हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ नंबर 16। पाठ का नाम है पथिक से। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ें और इसका भावार्थ जो है आशय उसको भी आप स्पष्ट रूप से पढ़ें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की और किसी भी कार्य को करने के लिए ना रुकने की। ठीक है, यदि हम विफल भी हो जाते हैं तब भी हमें उसकी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, देखिए भाषा भारती कक्षा 8 से लिया गया है ये चैप्टर। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप अन्य पाठों के समाधान के लिए भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है। तो देखो बच्चों, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाला पथिक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानो झूम रहे हैं हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जनु जानो मनु मानो, इस तरह के अगर किसी भी पंक्ति में आते हैं जनु जानु या मनु मानो, तो उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार का उपयोग होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार, क्योंकि इसमें मानु दिया गया है। सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द है और अलग। तो देखो सेना प्लस एक, ओके, सेना प्लस एक हो जाएगा सैनिक। ओके, अगला है पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या कहना चाहता है। तो पथिक कविता में पथिक सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे, यही जो है कवि कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, देखिए क्या कि कविता के आधार पर भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही हैं। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन। और दूसरा है पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो आइए मैं आपको दोनों क्वेश्चन को साथ में बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि जब कालदेव या युद्ध की देवी को माला पहनने में कुछ मस्तकों की कमी पड़ जाए। ठीक है, अर्थात युद्ध की देवी के उन बहादुर वीरों की संख्या में कमी होने पर युद्ध वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रही होगी और भारत माता स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की बलिदान करने की मांग कर रही होगी। तो अच्छा, वो लघुत्तरीय प्रश्न है ना बच्चों, तो आपको ये इतना नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है यहाँ से कि जब कालदेव या युद्ध की देवी को माला पहनने में कुछ मस्तकों की कमी पड़ जाए तब जो है वो हमारे मस्तकों की आहुति देने के लिए आह्वान कर रही हैं। आपको इतना ही लाइन लिखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था कि आपको जो कविता है उससे क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है, बिल्कुल सटीक आंसर है। इस कविता में हमें जीवन पथ के पथिकों को सचेत करते हुए परामर्श दिया गया है कि इन सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए रहें। ठीक है, तो इस यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक आपको जो है लिखना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, इसका आंसर आपको ये लिखना है। 3 बिंदु इधर दिए गए हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को निम्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकाकीपन यानी अकेलापन, ध्येय प्राप्ति के मार्ग में उलझन की कार्य किया जाए या नहीं, और अपनी क्षमताओं का अविश्वास, असमंजस और दुविधा की स्थिति बन जाती है। ठीक है बच्चों, और इसके लिए आपसे ये भी पूछा गया था कि तो फिर क्या करना चाहिए। तो आपको लिखना है नीचे कि इन सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए वे अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहें। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि विफलता मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। देखो, पथ से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लघुत्तरीय है इसलिए मैंने छोटा ही लिखा है। ठीक है, विफलता मिलने यानी असफलता मिलने पर हमें पथ से भटकना नहीं चाहिए। किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। तो देखो, विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने को घोर निराशा में पाता है। ठीक है, और यदि और लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मैं सैनिक बन जाऊं, इस विषय पर अपने विचार या निबंध कविता के रूप में लिखें। तो देखिए बच्चों, आपसे कविता या फिर निबंध के रूप में आपसे पूछा गया था, तो मैंने आपको इधर निबंध के रूप में बताया है कि यदि मैं सैनिक होता तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता। ये लाइन लिखनी है। ठीक है, लिख दो। सीमा पर मौजूद सैनिकों के भरोसे ही पूरी देश चैन की नींद सोता है। एक सैनिक होने के नाते मैं इस देश के विश्वास को सदैव बरकरार रखने का प्रयास करता। मैं सीमा पर खड़ा होकर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता। ठीक है, तो ये चैप्टर जो होता है आपका कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।